बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्ति करने का, भगवान से मिलने का, भगवान को पाने का हर किसी इंसान का एक अपना नजरिया होता है, सोच होती है, एक तरीका होता है। कहने की भाषा में तो अक्सर कहा जाता है, जो सुनने में आता है कि हम नित्य प्रति श्री आरती पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सुमरन ध्यान करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, लेकिन इतना सब करने पर सुकून नहीं है, मन शांत नहीं है, तो भगवान की वाणियों में तो कुछ और लिखा जाता है। जो हमें पढ़ने को मिलता है कि नाम के अंदर सुख है, नाम के अंदर शांति है, नाम के अंदर शक्ति है, भजन सुमरन के अंदर आनंद है। और फिर क्या कारण है कि हमने श्री आरती पूजा की, सिमरन किया, सेवा की, सत्संग किया, ध्यान किया, भजन अभ्यास किया, फिर वो सब हमें मिला क्यों नहीं जो श्री गुरु महाराज जी फरमाते रहते हैं। रामायण में भी कथन है, गीता में भी कथन है, सब ग्रंथों शास्त्रों का सार है कि नाम के अंदर सुख भरा हुआ है, नाम के अंदर अमृत है, नाम के अंदर शांति है। तो सारा संसार भी आरती गाता ही है। जैसे हम विचार करें कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तों जनों के संकट पल में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। मन के दुख मिटाने का तो सीधे सीधे हम कि जो ध्यान लगाता है, जो नाम जपता है, उसके मन के कष्ट दूर होते हैं, मन स्थिर होता है, मन टिकता है, सुकून प्राप्त होता है। सीधी सीधी सरल वाणियां हैं। लेकिन उन्हीं वाणियों में से अर्थ ये भी निकलते हैं कि भगवान के दर्शन सभी करते हैं, नाम भी जपते हैं। जैसे नाम जपते हैं राम राम राम, राम का नाम, तो उसका भी महापुरुष निचोड़ बताते हैं। राम राम सब कोई कहे, कहिए राम न होई, गुरु प्रसादी राम मन बसे, त विरला जाने कोई। कि अपना अपना नजरिया है। वही राम, वही नाम भगवान का जब परिपूर्ण संत महापुरुषों के मुखार विंद से हमको बख्शिश होता है, तो वही नाम फिर असरदार हो जाता है। एक तो ये बात है। अब हम ये सोचें कि हम तो नाम लिए हुए, नाम की बख्शिश हुए गुरुमुख हैं,
हमें नाम मिला हुआ है, तो बहुत से गुरुमुख प्रेमी भी इस तरह की बात कर जाते हैं जिसमें चिंता भरी होती है, विचारों में कल्पनाएं होती हैं और चिंता साफ दिख पड़ती है। तो क्या कारण है कि दर्शन भी करने जाते हैं, सेवा भी करते हैं, सिमरन की भी बात करते हैं, जाप करते हैं, श्री आरती पूजा भी करते हैं। श्री आरती पूजा हम करें, हमारा ध्यान कहीं हो, हाथ में आरती की थाली हो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना हो, तो अमली कार्रवाई तो ना हुई ना। जिस तरह फरमाते हैं, मन दिया कहीं और को, तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। कोरे का कोरा मन पड़ा हुआ है, उसको अगर नाम रूपी साबन से, सेवा रूपी अभ्यास से अगर ओत प्रोत नहीं करेंगे, उनके साथ में जोड़ेंगे नहीं, तो मन धुलेगा कैसे? और धुलेगा नहीं जब तक रंग चढ़ेगा कैसे? और रंग नहीं चढ़ा तो सुकून कैसे प्राप्त होगा, आनंद कैसे प्राप्त होगा? और मन धुलेगा कैसे? कार्रवाई तो कर रहे हैं, धुलेगा कैसे? हमारा मन तो कहीं और भाग रहा है। शारीरिक तौर पर हम सत्संग में हैं, श्री आरती पूजा में हैं, लेकिन मन उड़ रहा है, मन आकाश में उड़ रहा है या संसार के अंदर कहीं भी लगा हुआ है। तो मन तो कहीं और रस ले रहा है। माया के जो आडंबर हैं, माया की जो रचना है, उसमें मन ओत प्रोत है, रचा पचा हुआ है, तो भक्ति का रस ले नहीं पाएगा। और भक्ति का रस आएगा नहीं तो भक्ति का आनंद कैसे प्राप्त होगा? और भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं होगा तो चिंता कैसे मिटेगी? कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा मन स्थिर हो गया? उसको टिकाना पड़ेगा। जो श्री गुरु महाराज जी हमें हिदायत करते हैं, हम कहने को दर्शन करते हैं, चाहे घर में कर रहे हैं, चाहे दरबार में जाकर करें, कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया कि हम दर्शन करने गए हैं, करके आ गए हैं, लेकिन थोड़ा दर्शनों का भाव भी हम विचार करें कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके अपने अंदर क्या महसूस करते हैं। हमने अब तक श्री गुरु महाराज जी को, उनके बख्शे हुए नाम को, उनकी श्री आरती पूजा की हिदायत को, नित्य नेम की हिदायत को समझा ही कितना है? अभी हमने जाना ही क्या है? हम मनुष्य रूप के अंदर, मनुष्य जीवन के अंदर आकर जो 84 लाख योनियों से सर्वश्रेष्ठ है, इतनी उच्च योनि के अंदर आकर के हम जड़ वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, जड़ वस्तुओं के आगे अपना मत्था ठोक रहे हैं।
इस मनुष्य योनि से इस दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, कोई योनि बराबरी नहीं कर सकती, कोई जड़ चेतन, कोई भी जड़ वस्तु हो, योनि हो, कोई भी सामान हो, दुनिया के आडंबर हो, इस मनुष्य योनि से मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? कि ये जो मनुष्य योनि के अंदर जीवात्मा आया है, इसकी पहुंच भगवान के धाम तक है, हो सकती है। इसके बराबर और कोई 84 लाख योनियों में से ऐसा नहीं जो इस दर्जे को प्राप्त हो सके, ऐसी पदवी प्राप्त कर सके। फिर क्या कारण है? फिर यही कि हमारी जो कार्रवाई है वो संतों महापुरुषों के बताए हुए तरीकों से कुछ अलग है। हर कार्य के अंदर हम अपने मन की मर्जी को शामिल करते हैं। एक वो भाव पैदा नहीं कर पाते, इसीलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। सुमरन करना हो तो हमारा पहला यही जवाब होता है कि मन नहीं लगता, और मन नहीं लगेगा तो कोई कार्य हो नहीं सकता। किसी भी संसारिक काम को करने के लिए भी मन तो लगाना ही पड़ेगा। कितना दुख है संसार के अंदर, घर घर के अंदर कलेश है। कैसे वो दुख मिटेगा? दूर करना चाहेंगे तभी दूर होगा। अगर दुख कलेश दूर करना ही नहीं चाहेंगे, उन दुखों का और कलेशों का रोना ही रोते रहेंगे, तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? सब दुखों का औखद नाम, सब दुखों की जो दवाई है वो नाम का सुमरन है, केवल नाम का सुमरन है। नाम के सुमरन से जो चाहे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्यों नहीं जपा जाता नाम? क्यों नहीं जप सकते? जपना चाहते नहीं। जहां मन लगा हुआ है पहले माया के अंदर, वहां से मन को हटाते नहीं हम, हटाना चाहते नहीं हम। अगर कोई चाहे तो कैसे नहीं हटेगा? मन हमारा है, चाहे जहां मर्जी लगाए। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए। चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। मन हमारा है और एक ही है हमारे पास। सूरत की धार जहां लगाएंगे वहां लगेगी, और जहां फिर लगेगी वहां का असर, वहां की तासीर तो मिलेगी मिलेगी। क्यों ना नाम में लगाया जाए अपने मन को, अपने सुरती की धारा को, अपने तसव्वुर को, ध्यान को प्रभु के नाम में लगाया जाए। और फिर जो सफलता मिलेगी उसका तो हमें अंदाजा ही नहीं। हाँ, अगर अंदाजा हो जाए, और अंदाजा कैसे होगा? जब अपने सतगुरु पे, अपने इष्ट देव मालिक पर विश्वास होगा कि जो वो कह रहे हैं वो सत्य है। जब तक विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं करेंगे, तो वो कार्रवाई भी हम नहीं कर पाएंगे। विश्वास हो जाएगा जिस दिन कि प्रभु सत्य फरमा रहे हैं,
जो उन्होंने कहा कि नाम के अंदर सारी शक्तियां मौजूद है, सारे जमाने भर के सुख नाम के अंदर हैं। फिर हमें तो थोड़ा सा सुख चाहिए और कुछ भी नहीं करना है, सुमरन करना है। सबसे पहले अपने अंदर भाव पैदा करना है कि ये मेरे भगवान है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो संत रूप में मुझे दर्शन हो रहे हैं, जिन्होंने मुझे नाम की बख्शिश की है, वो नर रूप में नारायण है। ये विश्वास हो जाए, फिर उस नाम की कमाई में लग जाएं। फिर जो नाम में सुख है, नाम के अंदर जो ताकत है, वो अपना असर, नाम अपना असर दिखाएगा। अगर घर के अंदर बल्ब लगा हुआ है, 15 वाट का बल्ब लगा हुआ है, हम उसको जलाएंगे तो 15 वाट जितनी रोशनी देगा। हम अपना बल्ब अगर उसके वाट बढ़ा देंगे, 100 वाट का लगा देंगे, तो वो रोशनी कैसे नहीं बढ़ेगी। हम उसको बल्ब को चेंज करना ही नहीं चाहते, उसकी पावर को बढ़ाना ही नहीं चाहते और कहते हैं कि अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। अंधेरा कैसे मिटेगा? यही कारण हो सकता है, वरना नाम के अंदर ताकत हो और दिखाए नहीं। उसको अमल में तो लाना पड़ेगा, सुमरन करना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा और पहले विश्वास रख के अपने अंदर भाव पैदा करके उसकी शुरुआत की जाए। एक प्रेमी आया, श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है। एक प्रेमी गुरुमुख आया, दर्शन हाल में मत्था टेकने पहुंचा श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक, तो बड़े विनम्र भाव से विनती करने लगा, स्वामी जी, मेरा काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, मैं परेशान हूँ, मुझ पर कृपा करो। श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि नित्य नियम करो, 5 नियमों की पालना करो नित्य नियम से, और सिमरन करो नित्य प्रति, सब ठीक हो जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन करो। आशीर्वाद दिया, प्रेमी चला गया। 1 साल के बाद फिर दर्शनों के लिए पहुंचा और उसी तरह मत्था टेकने के लिए जब पहुंचा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, कुछ विनती नहीं की, श्री गुरु महाराज जी ने ही वचन फरमाए और उससे नाम पूछा, फिर हाल पूछा। तो प्रेमी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपकी कृपा है, मेरा काम चल पड़ा है। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया, प्रेमी चल पड़ा। तो आगे 2-4 प्रेमी खड़े थे, तो उन्होंने पकड़ लिया, पूछने लगे, आप पर बड़ी कृपा हुई श्री गुरु महाराज जी की, क्या बात है, क्या फरमाया? श्री गुरु महाराज जी वचन कर रहे थे, बड़े प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुरा रहे थे आपसे। तो कहने लगा, बस क्या बताऊं मैं,
तो वो कहते हैं नहीं, बता ही दो, आप तो बस बता दो, श्री गुरु महाराज जी की लीला हमें सुना दो। तो प्रेमी कहता है कि 1 साल पहले मैं आया था दर्शनों पर, मुझे तकलीफ थी काम धंधे की, तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मैंने विनती की। श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि नित्य नियम करो, 5 नियमों की पालना करो और सिमरन करो नित्य प्रति, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बता नहीं सकता, सब कुछ ठीक हो गया है। नित्य नियमों की पालना करने से, सिमरन करने से सब ठीक है। श्री गुरु महाराज जी वही सब पूछ रहे थे हालचाल, मैंने कुछ नहीं कहा, तो श्री गुरु महाराज जी अपने आप ही पूछ रहे थे। आप सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है मेरे श्री गुरु महाराज, उनको हमारा सब पता रहता है, हमको केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है और कुछ नहीं करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।